बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं हम अपने ईएनटी के लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं और नाक यानी नोज के बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बारे में हमने मोटी मोटी बीमारियों को कुछ अच्छे से जानने की कोशिश की। इसी सिलसिले में अब एक और बहुत ही कॉमन चीज के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम आम जुबान में नक्सीर का फूटना कहते हैं। अक्सर देखा गया है कि छोटे बच्चों में या फिर बुजुर्गों में नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है जिसे हम नक्सीर फूटना कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, स्पेशली पाकिस्तान में और उन रीजन्स में जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो ये बीमारी उसी तरह से ज्यादा चलती है। सो अगर हम नक्सीर फूटने की कॉजेज के बारे में समझने की कोशिश करें कि वो क्या क्या वजूहत हैं जिनसे ये मसला हो सकता है, तो इनमें सबसे पहले तो ट्रॉमा है। कोई चोट लग सकती है। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे नाक में फिंगर को रोल करते हैं और उनकी एक हैबिट होती है जिसकी वजह से ये ट्रॉमा होता है। नाक में खून की बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है और उस सप्लाई की वजह से ही जब वही कोई वेसल पंक्चर हो जाती है तो फिर नाक से बहुत ज्यादा खून आता है जिसे नक्सीर का फूटना कहते हैं। तो उसमें जब बार बार फिंगरिंग नोज में की जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन, तो बुजुर्गों में भी या जवानों में भी अक्सर ये आदत होती है। ये एक हैबिट है जिसे प्रिवेंट करना पड़ता है। तो वो ब्लड वेसल जो है वो पंक्चर हो जाती है, उसकी वजह से नक्सीर फूट जाती है। ये एक बहुत बड़ी रीजन है। या खुदा ना खास्ता कोई स्कल पे चोट लग जाए, किसी भी तरह से नाक की हड्डी पे चोट लग जाए तो भी नक्सीर फूटती है। फिर अगर इसको आगे देखें फर्दर कॉजेज में, एलर्जिक राइनाइटिस बहुत कॉमन है, स्पेशली नजला जुकाम के बाद अगर जरा सा भी आप टिश्यू से साफ करें या फिंगर से साफ कई दफा इंसान इनवॉलंटरी कर लेता है न जाने में, तो भी नक्सीर फूटना शुरू हो जाती है। उसकी काज एलर्जी होती है क्योंकि एलर्जी की वजह से सारी वेसल्स जो हैं उनमें सोजिश पैदा हुई होती है और जरा सी भी उसको जब इरिटेशन होती है तो वो ब्लीड करना शुरू कर देती है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज द ड्राई वेदर। खुश्क मौसम बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि हमारे इलाके में स्पेशली जून जुलाई अगस्त के महीनों में बहुत ही ज्यादा गर्म मौसम होता है और इसी दौरान बच्चों में ज्यादा नक्सीर फूटते हुए भी देखा गया है। रीजन ये होती है कि बच्चे गर्मी में फिरते रहते हैं और जो आपका नाक का म्यूकोजा है वो ड्राई हो जाता है और उसकी ड्राइनेस की वजह से फिर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें इंफेक्शन और स्वेलिंग हो जाती है और फिर वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देती हैं। अगर फर्दर रीजंस को आगे बुजुर्गों में लेके चलें तो शुगर के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स या खुदा न खास्ता जो ब्लड डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व हैं, जिनका खून अच्छी तरह जम नहीं पाता है, प्लेटलेट्स बिल्कुल अच्छे से बन नहीं रहे होते हैं, उनमें भी ये बहुत ज्यादा कॉमन देखा गया है कि अक्सर नक्सीर फूटती है। फिर ड्रग्स के बारे में डिस्कस करें तो बहुत सारे कार्डिक पेशेंट्स हैं जो खून पतला करने वाली दवाइयां लेते हैं और अपने टेस्ट प्रॉपर्ली नहीं करवा रहे होते, तो उस वजह से खून ज्यादा जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है और सबसे पहले एपिस्टेक्सिस की सूरत में ही ये पेशेंट्स खून के पतले होने में प्रेजेंट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ट्यूमर एंड द फॉरेन बॉडीज। अगर फॉरेन बॉडीज आ जाएं, जैसा कि हम पीछे बच्चों के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो अक्सर लोग घर में ही उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई नेजल पॉलिप है या नाक के अंदर कोई रसोली आ चुकी है, वो भी अक्सर ब्लीड करती रहती है। तो इन तमाम चीजों को देखना पड़ता है, इन तमाम चीजों को रूल आउट करना पड़ता है, उसके बाद ही एपिस्टेक्सिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अच्छा, एपिस्टेक्सिस के ट्रीटमेंट में अब आपने घर में करना क्या है? घर में जस्ट एक ही रेमेडी है कि आपने नोज को ये लोअर लेवल से पकड़ के जोर से 10 मिनट के लिए पिंच करना है। जिस भी पेशेंट की एपिस्टेक्सिस हो रही है उसके नोज को इधर से पकड़ के पिंच करें और उसे थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करके ऐसे आगे की तरफ झुक के ये काम कीजिएगा। तो इससे बहुत जल्दी तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर ही एपिस्टेक्सिस क्लियर होना शुरू हो जाती है। हमारे जहाँ पे लोग ज्यादातर पानी के नीचे बच्चे को कर देते हैं और साथ में उसको लीन फॉरवर्ड करते हैं, तो उसका कोई इतना एडवांटेज नहीं है। बेसिक ट्रीटमेंट ये है कि आप थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करने के बाद आगे की तरफ झुकने के बाद नोज को अच्छी तरह से पिंच कर ले। अगर फिर भी 10 मिनट तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती तो डॉक्टर से फौरी रुजू करें। डॉक्टर्स जो है वो फिर डिफरेंट किस्म की मेडिसिन और नेजल पैकिंग की तरफ आते हैं। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नेजल पैकिंग होती है जिससे खून का बहाव रोक लिया जाता है। इस सिलसिले में अगर रिकरेंट एपिस्टेक्सिस हो रही है ड्राई वेदर में, तो आपने अपने नोज को मॉइस्ट रखना है। इस सिलसिले में कुछ ड्रॉप्स भी होते हैं, पानी को भी बार बार नोज में डाल के उसको मॉइस्ट रखा जा सकता है और यही एक इससे बचने का तरीका होता है। लेकिन अगर फिर भी क्योर नहीं हो रहा तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। बहुत सारी रीजंस जो हम बता चुके हैं उनको रूल आउट करना जरूरी हो जाता है। उनमें से फिर जो प्रॉब्लम निकलती है उसका इलाज करके एपिस्टेक्सिस को कंट्रोल किया जाता है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में स्पेशली हॉट वेदर में बहुत ज्यादा पेशेंट एपिस्टेक्सिस के साथ आते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द एपिस्टेक्सिस या नक्सीर का फूटना।
नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम नोज की अगली बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।